हेलो, कैसे हैं आप सब। हम अभी है सांगला में, हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी गांव है सांगला। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम जिस होटल पर है वहाँ के बहुत से सामने से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे ये ऑरेंज का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, ऑरेंज का पेड़ है और फिर पेड़ नाम की भी एक फल होता है, तो उसका भी पेड़ बहुत सारे हैं। और नज़ारा देखिए कितने खूबसूरत नज़ारा है। और आज तो बहुत ही सनी ब्राइट वेदर है, तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह से एकदम बहुत ही हम लोग खुश है कि इतने सुंदर सनराइज़ हुआ है, इतने सुंदर वेदर है। तो आज हम जाएंगे छिटकुल। सांगला से छिटकुल जाने की जो रास्ता होता है वो है, ये सिर्फ इस छिटकुल के जाने के रोड नहीं, पूरे स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश की टूर है। तो हम लोग अभी तो स्पीति वैली टूर कर रहे हैं। तो स्पीति वैली के जो रोड है वो पूरे वर्ल्ड के जो डेंजरस रोड होते हैं उनमें से सेकेंड माना जाता है। कि दूसरा बहुत ही भयानक एक रोड है ये स्पीति वैली का। बहुत ही बुरा रोड है। इतने बोल्डर आते हैं। रास्ता देखिए, दोनों तरफ तो बोल्डर ही बोल्डर है। उसके बाद इतने वो ऊंचाई है। एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है। तो खाई इतना गहरा है कि एक टाइम पर एक ही गाड़ी आ सकते हैं। ये रोड देखिए, बहुत डेंजरस रोड होता है। और कहीं कहीं पे तो पहाड़ ऐसे है कि आपको लगेगा कि अभी ये देखिए, जो पहाड़ इस तरफ के पहाड़ ऐसे हुए हैं कि आपको लगेगा कि कभी भी पहाड़ गिर सकते हैं, कभी भी ये हम लोग खाई में गिर सकते हैं, कभी भी ये ऊंचाई से वो जो होता है बोल्डर गिर सकते हैं। तो जब हम रोड पे चल रहे थे बहुत सारे ऐसे हुए कि बहुत सारे बोल्डर गिर रहे थे हमारे गाड़ी के ऊपर। तो डर भी लग रहे थे और एक अलग रोमांच भी है, क्योंकि एक बहुत सुंदर सा एक फीलिंग्स हो रहा था कि इतने डेंजरस रोड से हम लोग जा रहे हैं। स्पीति वैली बहुत ही डेंजरस होता है। इसका रोड आप देखिए, ये जो पहाड़ है वो कैसे खड़े हुए हैं। देखने से लगता है कि अभी गाड़ी टक्कर खाएगी पहाड़ों से। तो देख रहे हो आप कैसे कितने डेंजरस रोड है। पूरे रोड ऐसे है और बोल्डर, इतने बोल्डर गिरते हैं गाड़ी के ऊपर, बहुत डेंजरस लगते हैं। बहुत ही कभी कभी तो बहुत डर भी लगते हैं हमें। फिर भी आ तो गए हैं। बहुत दिन से आने की प्लान हो रहा था इस स्पीति वैली टूर, तो आ गए। अभी हम छिटकुल चल रहे हैं। छिटकुल ऐसे है कि हिमाचल प्रदेश का एकदम लास्ट गांव है, एकदम छोटा सा लास्ट गांव। और वहाँ पर एक नदियाँ है, वो बसपा नदी बोलते हैं, उसका नाम है बसपा। तो इतनी ठंड है वहाँ पर, तो हमें तो नाइट स्टे करना था वो बसपा नदी के ये जो पास ही एक कॉटेज होता है, टेंट होता है। ठीक, कॉटेज नहीं है, टेंट है। टेंट में हमें रहने के लिए नाइट स्टे करने का हमने सोचा था। पर हम जब नाइट स्टे करने के लिए जब हम बुकिंग कर रहे थे तो वहाँ का लोग हमें बोला कि अब ये हमने जो जब गए थे वो अक्टूबर के महीने थे, अक्टूबर के सेकेंड वीक थे। तो वहाँ का लोगों ने हम लोगों को बोला कि
इस तरफ आप लोग नाइट स्टे मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी ठंड होता है रात को जैसे कुल्फ़ी जम जाते हैं, ऐसे लगता है बर्फ़ जम जाते हैं ये बसपा नदी के ऊपर। तो आप मत रहिए यहाँ पर, नाइट स्टे मत कीजिए, क्योंकि आपको ही दिक्कत होगी। तो आप लोग संगला में ठहर जाना। तो हम लोग उनके बात मान गए और संगला की होटल में ठहर गए। पर जब हम चिटकुल गए, चिटकुल देखने के लिए, उसका बसपा नदी देखने के लिए हम जब गए चिटकुल, एक बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा गांव है, एक लास्ट गांव है, भारत का लास्ट गांव, इंडिया का लास्ट गांव है वो चिटकुल। तो चिटकुल वैली भी है, क्योंकि बसपा नदी जो है उसके आजू बाजू वो वैली होता है। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, पर आप यकीन मत मानिएगा, क्योंकि इतने ठंड होता है, इतनी ठंड है कि मानो कि वहाँ पर 1 मिनट आपको रुक नहीं सकते आप, इतने ठंड हो रहा था। हम लोग इतने मोटा मोटा जैकेट लेकर गए थे, फिर भी हमें इतनी दिक्कत हुई कि मानो जैसे बॉडी के अंदर कुल्फ़ी जम रहे थे, ऐसे लग रहे थे। बहुत ही ठंड है। तो हम अभी चिटकुली चलेंगे, तो जाने के रास्ते से ही हम लोग जा रहे थे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि चिटकुल कैसे है। पर जितने भी ठंड हो और जितने भी दिक्कत आए, फिर भी जब आपको अगर पहाड़ आपको पसंद है, आप पहाड़ी के वादियाँ को जब पसंद करते हो ना, तो ये सब कुछ आपके सामने कुछ भी नहीं होता। उसका जो सीनिक ब्यूटी होता है ना, उसके सीनिक ब्यूटी के सामने ना ये सभी दिक्कत, सभी कष्ट एकदम छोटा लगता है, मानो एकदम छोटा लगता है, क्योंकि उतने सीनिक ब्यूटी इतने खूबसूरत है कि आपके दोनों आँखें ना एकदम स्टान होकर रह जाएगा, इतने खूबसूरत होता है। तो जब हमने चिटकुल पहुँचे तो वहाँ जाकर ना हमें जो जाने के रास्ते में जो कष्ट हुए, जो डर लग रहा था, वो सब कुछ चले गए। और इतनी ठंड में भी हम लोग इतने एंजॉय किए कि पूछो मत। हमें तो लग रहा था कि हम वहाँ से नहीं आएंगे। तो ये देखो हम आ गए चिटकुल। अभी हम चिटकुल में है, तो बहुत ही ठंड है यहाँ पर, बहुत ठंड है। चिटकुल भारत का लास्ट गांव है। तो यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। तो हम आपको दिखाएंगे कि इसका ब्यूटी कैसे है। बसपा नदी है पीछे हमारे, तो देखिए इसका सीनिक ब्यूटी कितनी सुंदर है। ये बसपा नदी, ये जो पहाड़ी नदियाँ हैं, ये इतने खूबसूरत होते हैं और ऐसे चलते हैं, इतनी ऐसे स्पीड से चलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। इसके पानी में ना आप टच नहीं कर सकोगे, कि इतने ठंड होता है कि पानी में। तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ठंड है, हम तो कांप रहे थे। आप देख सकते हो हमारे चेहरा एकदम फीके पड़ गए थे। तो बहुत पीछे टेंट भी है, वो देखो, वो टेंट में हमें रहना था। तो चलो आज तो यही तक था, फिर से मिलेंगे।